ये। तो इस तरीके से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि कितने पॉइंट पे टच करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट करता है। अगर इस तरीके से हो और इस तरीके से हो तब ये बनेगा हमारा, इसको बोला जाएगा सीकेंट, मींस इसने इस पॉइंट पे भी काटा और इस पॉइंट के ऊपर भी काटा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, यानी कि 1। टेंजेंट टू अ सर्कल किसी एक पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। और आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जेबीटी टैट के मैथ सेक्शन की सीरीज को शुरू करा है, जिसमें हम लास्ट के कुछ वीडियोस में हम जेबीटी जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे मैथ सेक्शन के, हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। और अभी हम आज जो हम शुरू करेंगे, उसमें हम आज मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम ये आज का ये सेशन जो रहेगा वो एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, तो ये है हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, a loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes, full stop. If the speed remains the same, then how far can it travels in 5 hours? तो एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 25 मिनट्स में, और क्वेश्चन हमें ये बोला गया कि अगर स्पीड को हम सेम रखें तब हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स। तो 5 आवर में वो ही ट्रक सेम स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस इन 5 आवर्स, क्योंकि 5 आवर्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब हमें ये पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स है। तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आवर में हमारा 60 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 300 मिनट्स। तो बेसिकली हमें 300 मिनट्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब एक टेबल सा बनाएंगे। डिस्टेंस जो है हमारा किलोमीटर में और टाइम जो मिनट्स में। तो यहाँ पे जो किलोमीटर में दिया गया है ये 14 किलोमीटर है, और इस डिस्टेंस को, इस किलोमीटर को, ये जो डिस्टेंस था ये 25 मिनट्स में था, तो ये 25 मिनट्स में लिख दूंगा। और यहाँ पे ये चीज़ हमें आवर्स में दी थी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, मिनट्स में चेंज किया। तो यहाँ पे आ गया ये 300 मिनट, और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और जो टाइम लिया जा रहा है वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये जो है ये क्या, कौन से इसमें, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो फिर इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14/25 इज इक्वल्स टू x/300 मिनट। अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 × 300/25 इक्वल्स टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, 5 6 30, 5 12, ये हो गया। अब 14 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 8, 2 1 2, 1 4 4, 1 1 1, 8 6 1 6 8 किलोमीटर। तो जो 5 आवर्स में वो जो लोडेड ट्रक है, वो टाइम जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो होगा 168 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 168 किलोमीटर। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर हमें वो चीज़ देखनी है जो टाइम को कम कंज्यूम करें, जिसमें हम। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइड -4/65।
ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है -5/4, बी ऑप्शन -10/4, सी -15/4 एंड डी ऑप्शन इज -20/4। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड का साइन है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3/13 ब्रैकेट, ये जब साइन चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो साइन के इस तरफ जो ये आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन में, ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 65/-4। तो अब सॉल्व कर लेंगे। 13 5 जा 65, और अब जो बचेगा उसको करते हैं 3 5 जा 15, और नीचे आ गया -4, और जब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आ जाएगा ये -15/4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो -15/4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है -15/4। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है 7 पावर -5/2, 15 पावर -7/2, 7 पावर -5/3, 7 पावर 2/15, -2/15, ये ऑप्शन डी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट रूल यूज होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर में जो ये 7 है, ये इनके जो बेसिस जो है आप देख रहे हैं तो सेम है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल लगेगा कि जब बेसिस जो है सेम हो इस तरीके से, तो यहाँ पे बेस सेम, पावर माइनस का एक्सपोनेंट लग जाएगा। मींस ये जो होगा ये इस तरीके से लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बेस सेम, तो पावर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व, ये ऑप्शन तो वैसे चला जाएगा क्योंकि ये बेस 15 है ही नहीं। अब इसमें अगर हम देखेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 तो सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ गया इसका 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से 15 1 5 5 3 जा 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/3, 3 5 जा 15, तो कितना आया 7 पावर -2/15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 पावर -2/15, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज से है। इक्वेशन है हमारी 12x² - 7x + 1, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 2x - 6 इंटू 6x - 1, 3x - 1, 4x - 1, 4x + 1, 3x + 1, 6x + 1 एंड 2x + 1। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम एक तो हम आंसर को ऑप्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। तो ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव ही साइन है, इसलिए ये सी और डी ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हमारा जो आंसर होगा वो इन दो में से होगा, तो इसी को सॉल्व करके हम ये देख लेते हैं कि ये किसको सॉल्व करके आता है। तो सबसे पहले हम दो को देखते हैं। तो दो को जैसे हम करेंगे तो ये कितना आएगा 6 2 जा 12x²। अब इसको इससे किया जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, देन 6 को इसके साथ तो ये आ जाएगा -36x, और माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, तो 12x², ये आ गया है -38x + 6, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये लास्ट बच रहा है, इसको देखिए 3 × 4 = 12x²। इसको इसके साथ किया जाएगा तो आएगा माइनस का 3x, इसको इसके साथ तो माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 12x² - 7x + 1। तो इस ऑप्शन से हमारा ये सॉल्व करने के बाद ये चीज मिल रही है, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना भी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये जो है इस तरीके से आएगा। आई होप आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता होगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। देखिए हम कौन सा बना लेते हैं, ये इस तरीके से, ओके, जिसकी स्लांट हाइट जो है, स्लांट हाइट जो ये होती है इस तरीके से,
तो ये है 10 सेंटीमीटर की, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं, कौन को। और रेडियस जो दिया गया है यहाँ से, ये जो है ये है 7 सेंटीमीटर का। स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर ये है। ये जो बेस है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो इस तरीके से, जब इस तरीके से है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर कोन का, उसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। रेडियस हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर का, और एल जो कि स्लांट हाइट है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ वेसल हैज 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? मीन्स एक वेसल है, अब शेप प्रॉपर स्पेसिफिक शेप नहीं दी गई है। उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है 4 लीटर की, 4 लीटर और 500 ml की है। कर्ड को होल्ड कर सकती है वो, या किसी भी चीज को। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, अब कितने ग्लास जो है उस कर्ड से हम फिल कर सकते हैं। अब ग्लास की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो 25 ml बताई जा रही है। तो बेसिकली हमने क्वांटिटी को बताना है कि कितने ग्लासेस को हम उससे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक मैथ्स का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि हम मैथमेटिकल के इस फॉर्म में 1 लीटर को कंसीडर करते हैं एज 1000 ml। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 4 लीटर। तो 4 लीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 4000 ml, और साथ में 5 ml भी है, 500 ml भी है। तो इन ऑल ये जो 4 लीटर 500 ml जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 500 दैट इज 4500 ml आपका ये कर्ड हो जाएगा। अब ग्लास जो है, हर एक ग्लास 25 ml का है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 ml को डिवाइड करेंगे। मींस 4500 को हम डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वही हमारी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्लास होंगे जो यहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए 5 5 जा और 5 9 जा, तो इस तरीके से आया 5 1 जा 5, और ये 5 8 और ये 1 8 0। तो यहाँ से 180 ग्लासेस को हम फिल कर सकते हैं इस टोटल 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड से। आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 180। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज सॉल्व 2 1/3 माइनस 1 इज टू 2/3, मीन्स ये मिक्स फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जो इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो किस तरीके से, 3 2 जा 6 प्लस 1/3, 3 1 जा 3 प्लस 2/3 कितना आया, 7/3 माइनस 3 प्लस 2 5/3। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो वी कैन टेक एज 3 एज अ डिनोमिनेटर। बाकी 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 2/3। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, मीना गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45 पर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। तो मीना जो है उसको एक सिंपल इंटरेस्ट मिला है 45 रुपया पर ईयर, मतलब हर साल जो है 45 रुपीज मिल रहे हैं किसी अमाउंट के ऊपर जो उसने किसी को दिया था या किसी से लिया था, सॉरी, जो उसने मीना ने किसी से कुछ अमाउंट लिया होगा उसके ऊपर उसको 45 रुपीज जो है पर ईयर उसको दे रही है एट 9% रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे 9% का है पर एनम का। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सम जो उसने बोरो उधार लिया गया है। तो सम मीन्स यहाँ पे हमें
प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दैट इज पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 9% का दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है दैट इज ₹45। और टाइम की बात करें तो पर ईयर है, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब जो गिवन है वो 45 दिया गया है ऑलरेडी। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो वी विल पुट टेक पी एज प्रिंसिपल एज पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9 का है और टाइम यहाँ 1 ईयर का है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। तो अब जो जो कटेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब यहाँ लेकर जाएंगे क्रॉस में, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, p इंटू 1 दैट इज p। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 9 5 जा 45 और ये 0। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो लिया गया था दैट इज ₹500। तो 500 जो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ₹500, जो कि मीनन है किसी से लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Alright, so this is the question number 9. This is the second last question of this video. The question is, tell what is the profit or loss in the transaction, that is a skirt bought for ₹250 and sold for ₹150. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस को बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन में परसेंटेज की बात की है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे इन दी ट्रांजेक्शन में। और जहाँ पे एक स्कर्ट जो है उसको 50 रुपीज में बाय करा गया एंड उसको सॉल्ड किया गया ₹150 के। ऑप्शन दिए गए कि क्या 50% का लॉस होगा, 50% का प्रॉफिट होगा, सी ऑप्शन जो है 40% प्रॉफिट होगा, या फिर डी ऑप्शन में 40% यहाँ पे लॉस होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस जो है स्कर्ट का वो कितना है, वो है ₹250। और सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ से है वो 150। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस जो खरीदा जो 250 में था और उसको सेल जो किया था 150 रुपये में किया गया था। तो लॉस जो होगा स्कर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे लॉस ही दिख रहा है, तो लॉस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। तो सीपी हमारा 250 है और एसपी है 150। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है ₹100 का। अब यहाँ पे परसेंटेज में आंसर दिया गया है, इसलिए हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला कितना होगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन, सॉरी ये जो लॉस जितना हुआ वो अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस जो हुआ है वो हमें 100 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो थी वो 250 की थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 5 जा 5, ये आ गया आपका 5 2 जा। तो यहाँ पे जो है 40% का लॉस हुआ है। तो 40% का जो लॉस है हमें यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्रॉफिट हुआ नहीं था, ये भी कैंसिल, प्रॉफिट परसेंट यानी कि 40 जो है लॉस परसेंट हुआ कितनी है 40%। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। मींस एक टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स के ऊपर टच करता या काटता हुआ जाता है, टच करता हुआ जाता है। हिंदी में इसको रीड करेंगे, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये मैं अगर ओ और ये रेडियस ड्रॉ कर दूं, तो स्पर्श रेखा मींस ये टेंजेंट है, ये एक लाइन होगी जो किसी एक पॉइंट के ऊपर सर्कल को कहीं टच करके जाएगी। तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि जो टेंजेंट टू सर्कल होता है, बेसिकली टेंजेंट वो होता है, वो एक लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करके निकल जाती है। तो ये जैसे इस तरीके से, ये तो इस तरीके से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि कितने पॉइंट पे टच करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट करता है। अगर इस तरीके से हो और इस तरीके से हो तब ये बनेगा हमारा, इसको बोला जाएगा सीकेंट।
मीन्स इसने इस पॉइंट को भी काटा और इस पॉइंट के ऊपर भी काटा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, यानी कि 1। टेंजेंट टू अ सर्कल किसी एक पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। और आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा सेशन, बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।